हेलो बच्चों, आज के इस भाग में हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 के काव्यखंड में संकलित सूरदास के पदों के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, सूरदास जी के पदों को पढ़ने से पहले यह जान लेते हैं कि सूरदास जी थे कौन। बच्चों, सूरदास जी का भक्तिकालीन सगुण भक्तिधारा के कृष्ण भक्त कवियों में प्रथम स्थान माना जाता है या महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। सूरदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में रुणकता या जिसे हम रेणुका क्षेत्र बोलते हैं वहाँ पर हुआ था। किशोर अवस्था में संसार से विरक्त होकर वे मथुरा चले गए और बाद में मथुरा और वृंदावन के बीच यमुना नदी के किनारे गऊ घाट पर रहने लगे। इन्होंने यहीं रहकर कृष्ण भक्ति के भजन गाना शुरू किया। यहीं पर इनकी भेंट महाप्रभु बल्वाचार्य से हुई। इन्होंने एक भजन गाकर महाप्रभु को सुनाया जिससे वे अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने इनको अपना शिष्य बना लिया। उन्होंने सूरदास को श्रीनाथ मंदिर में रहकर श्रीमद् भागवत के आधार पर कृष्ण लीला का गुणगान करने का आदेश दिया। इस प्रकार श्रीनाथ मंदिर में रहते हुए इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की सेवा में प्रतिदिन एक नवीन पद बनाकर गाना प्रारंभ कर दिया। कहा जाता है कि ये जन्म से ही अंधे थे, किंतु उनके काव्य में जो सजीवता और सूक्ष्म वर्णन मिलता है तो लगता है कि वो जन्मांध नहीं थे या जन्म से अंधे नहीं थे। और बाद में और इनकी मृत्यु 1583 में पारसौली नामक गांव में हुई थी। बच्चों, सूरदास जी सौंदर्य और प्रेम के अमर गायक कहे जाते हैं। उनकी भक्ति में सख्य, वात्सल्य और माधुर्य भावों का मिश्रण मिलता है। उन्होंने मुख्य रूप से वात्सल्य और श्रृंगार का ही बहुत सजीवता के साथ चित्रण किया है। वात्सल्य के क्षेत्र में तो वे बेजोड़ हैं। वात्सल्य का तो ऐसा लगता है कि वे कोना कोना झांके आए हैं, क्योंकि उनके पदों में वात्सल्य के बहुत ही सुंदर पद मिलते हैं। वैसे सूरदास ने सभी रसों का वर्णन अपने काव्य में किया है। श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का उन्होंने बहुत खूबसूरती से वर्णन किया है। बच्चों, सूरदास ने अपने जीवन काल में 3 ग्रंथ रचे: सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरसागर ही सूरदास की अमर कृति कही जाती है और सूरसागर में 1.25 लाख पद हैं, लेकिन अभी तक केवल 5000 पद ही यहाँ संकलित हो पाए हैं। बच्चों, सूरदास जी की जो भाषा शैली है या जो भाषा थी वो लगभग उन्होंने अपने जितना भी काव्य है वो ब्रज भाषा में ही लिखा, किंतु इसके साथ साथ उन्होंने संस्कृत, पाली, अपभ्रंश आदि के शब्द भी अपने काव्य में प्रयुक्त किए हैं। मुहावरों और लोकोक्तियों का भी बहुत सजीवता से वर्णन किया है। इस प्रकार सूरदास जी के जितने भी पद हैं उनमें उनकी अद्वितीय जो काव्यगत विशेषताएं हैं वो बहुत ही सुंदर रूप से दृष्टिगत होती हैं और उनके काव्य में ब्रज भाषा का स्वाभाविक, सजीव और भावानुकूल प्रयोग है। अब आगे हम इनके आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित दोनों पदों के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित काव्य सूरसागर से लिया गया है। इस पद में बाल कृष्ण के खेल खेल में नाराज हो जाने की बाल सुलभ छवि का बहुत ही सुंदर चित्रण कवि सूरदास जी ने किया है और साथ ही इस पद में सूरदास ने बाल मनोवृत्ति का अत्यंत सूक्ष्म चित्रण भी किया है। खेल में हार जाने पर कृष्ण अपनी हार को स्वीकार नहीं करते। यहाँ बाल मनोविज्ञान का उन्होंने बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही सजीव चित्रण किया है। पद इस प्रकार है: खेलन में को काको गुसैया। यहाँ पर श्री कृष्ण को सखा उनसे कहते हैं कि खेल कूद में कोई किसी का स्वामी नहीं होता, अर्थात कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हरि हारे जीते श्रीदामा, बरबस ही कत करत रसैया। आगे वो कहते हैं कि खेलते हुए जब श्री कृष्ण हार जाते हैं और सुदामा जीत जाते हैं, इस पर श्री कृष्ण क्रोध करने लगते हैं और कृष्ण खेल में स्वयं हारते हैं और ऊपर से सुदामा पर कुपित भी हो जाते हैं। जाति पाति हम ते बढ़ना ही बसत तुम्हारी छैया। इस तरह वे अपनी हार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सुदामा जी कहते हैं, तुम तो बिना मतलब ही क्रोध प्रकट कर रहे हो।
ना तो तुम जाति में हमसे बड़े हो और ना ही हम तुम्हारी छाँव में बसते हैं, मतलब हम तुम्हारे आश्रय में भी नहीं रहते हैं। अति अधिकार जनावत याते जाते अधिक तुम्हारे गैया। तुम इसलिए हम पर अत्यधिक अधिकार दिखला रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास गायें अधिक हैं, तुम्हारे पास गौधन अधिक है। रूठाई करे तासों को खेले रहे बैठी जहते गवैया। अब यहाँ पर आगे वो कहते हैं कि खेल में रूठने वाले साथी के साथ कोई नहीं खेलता, अतः सारे ग्वाले जहाँ तहाँ बैठ गए हैं। सूरदास प्रभु खेले ही चाहत दाऊ दियो करी नंद दुहैया। सूरदास कहते हैं कि भगवान कृष्ण यद्यपि नाराज तो दिखते हैं परंतु खेलना भी चाहते हैं, इसलिए नंद बाबा की दुहाई देकर सुदामा को दाव दे देते हैं, अर्थात वे सुदामा को खेलने की पारी दे देते हैं, मतलब उनसे कह देते हैं कि आप खेल सकते हो। यहाँ पर तात्पर्य है कि सभी साथियों से अलग थलग पड़ जाने पर जब कोई जोड़ नहीं चलता तो कृष्ण को उनसे समझौता करना ही पड़ता है। इस प्रकार इस पद में सूरदास ने बाल मनोविज्ञान का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। बच्चों, इस दूसरे पद में कवि ने गोपियों के मन में कृष्ण की मुरली के प्रति उत्पन्न क्रोध तथा ईर्ष्या का बहुत ही स्वाभाविक चित्रण किया है। गोपियाँ कृष्ण से असीम प्रेम करती हैं और उन्हें अपने प्रेमी कृष्ण की मुरली से ईर्ष्या हो जाती है कि वह कृष्ण के अधरों पर हमेशा विराजमान रहती है, उन्हें तरह तरह से नचाती है, परंतु गोपियों को उनका क्रोध का शिकार भी बनवा देती है। सभी सखियां आपस में मिलकर मुरली की निंदा करते हुए अपनी ईर्ष्या ही यहाँ पर प्रकट कर रही हैं। इसका अब भाव देखिए। मुरली तऊ गोपाली भावती। यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं कि मुरली गोपाल को, मतलब श्री कृष्ण को तो मुरली ही भाती है। सुनरी सखी यद्यपि नंदलाल ही नाना भांति नचावती। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, हे सखी, यह मुरली नंद के लाल श्री कृष्ण को इशारों पर नचाती रहती है। राखती एक पाई ठाड़ो करी अति अधिकार जनावती। फिर भी वह श्री कृष्ण के मन को बहुत अच्छी लगती है। वह उन पर अपना अत्यधिक अधिकार जताते हुए एक पैर पर ही उन्हें खड़ा रखती है। कोमल तन आज्ञा करावती कटी टेढ़ो है आवती। श्री कृष्ण के अत्यधिक कोमल शरीर से अपनी आज्ञा का पालन कराते हुए उनकी कमर भी टेढ़ी करा दी है। अति आधीन सुजान कनौड़े गिरधर नार नवावती। मुरली ने उन्हें इतना अधिक अपने अधीन कर लिया है कि पर्वत तक को धारण करने वाले गिरधर नार, मतलब पर्वत तक को धारण करने वाले चतुर कृष्ण उनके संकेत पर इस प्रकार अपनी गर्दन झुका लेते हैं जैसे उनके एहसानों में दबे हुए हों। आपुन पौड़ी अधर सज्जा पर कर पल्लव पुलावटती। वह स्वयं तो कृष्ण के अधर रूपी शैया पर लेट जाती है और उनके पल्लव समान कोमल हाथों को पलटवाती रहती है। उनका कहने का तात्पर्य है कि उनकी हथेलियों से वे अपना स्पर्श कराती रहती है। भुकुटी कुटिल नैन नासापुट हम पर कोप करावती। वह उनके बाहों को, आँखों को और नथुनों को टेढ़ा कराकर हम पर उनसे क्रोध करवाती है। सूर प्रसन्न जानी एकोचन धरते शीस डुलावती। यहाँ कवि का तात्पर्य यह है कि मुरली बजाने के कारण कृष्ण की बाहें और आँखें तिरछी हो जा रही हैं और नासापुट भी बार बार टेढ़ा हो रहा है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्ण क्रोधित हैं और उनका भी ये क्रोध गोपियों के प्रति ही प्रकट होता है। आगे सूरदास कहते हैं, सूर प्रसन्न जानी एकोछन धरते शीस डुलावती, कि सूरदास जी कहते हैं कि वह उन्हें एक क्षण भी प्रसन्न जानकर धड़ से सिर को डुलवा देती है। इस प्रकार इस पद में गोपियाँ श्री कृष्ण की मुरली से इसलिए नाराज हैं क्योंकि वह स्वयं तो अपनी आत्मीय बन उनके अत्यधिक निकट हो गई है और कृष्ण से मनचाहा नृत्य करवा रही है। इस प्रकार आपके पाठ्यक्रम में बच्चों जो 2 पद सूरदास के द्वारा रचित हैं वो यहाँ पर आपको व्याख्यायित किए गए हैं। इसे ध्यान से समझिए और पढ़िए।